नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सौसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य अमोघ वर्ष मुनि महाराज द्वारा रचित प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ग्रंथ राज हम पढ़ रहे हैं और इसमें बहुत सुंदर सुंदर प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से हमें अपना व्यवहारिक जीवन कैसे जीना चाहिए, अपना धार्मिक जीवन कैसे जीना चाहिए, अपने जीवन में हमें किस प्रकार गुणों को धारण करना चाहिए और दोषों से पापों से कैसे बचना चाहिए, उन सब बातों का हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने श्लोक क्रमांक 19 और 20 पर चर्चा की थी, जिसमें 3 प्रश्न हमारे कल हुए थे। उसमें पहला प्रश्न यही था कि दिन रात हमें क्या चिंतन करना चाहिए, किसके बारे में विचार करना चाहिए। तो उत्तर मिला था संसार की असारता का चिंतन करना चाहिए, न कि किसी प्रेयसी का, किसी प्रेमिका का, किसी स्त्री का, किसी पुरुष का, किसी व्यक्ति विशेष का या पंचेंद्रिय विषयों का, उनका चिंतन नहीं करना चाहिए। बल्कि संसार असार है, संसार में कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। संसार में मैं अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा हूँ, अनंत काल ऐसे ही निकल रहा है, इस तरह का चिंतन। हमें अपना प्रेम किसके समक्ष या किसके प्रति करना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ 3 बातें यहाँ कही गई थी: करुणा, दाक्षिण्य और मैत्री। दया करुणा के साथ में हम अपना जीवन जीना चाहिए। प्रत्येक जीव के प्रति दया और करुणा का भाव हो, दाक्षिण्य मतलब उदारता का भाव हो, और मैत्री का भाव जहाँ पर होता है तो निश्चित रूप से वो सामने वाला व्यक्ति अपने जीवन में बहुत उन्नति और प्रगति करता है। और अगला प्रश्न जो यहाँ पर श्लोक क्रमांक 20 में कहा गया था कि प्राण कंठगत होने पर भी हमें अपने आप को किसको नहीं देना चाहिए, किससे मित्रता नहीं करना, किससे पास नहीं आना जाना, या अपने आप को किसको समर्पित नहीं करना चाहिए। तो उत्तर में हमने देखा था 4 तरह के जो लोग हैं, चाहे वो मूर्ख व्यक्ति हो, विषाद से ग्रस्त खेद खिन्न व्यक्ति हो, या गर्व से युक्त घमंडी व्यक्ति हो, या फिर कृतज्ञ व्यक्ति हो जो उपकार करने के बावजूद भी उसको भूल जाता है और ऊपर दोषारोपण करता है, ऐसे व्यक्तियों से हमें बचना चाहिए। मतलब अंत समय में भी अपने आप को वहां नहीं देना है, तो फिर जीवन के किसी भी पहलू में या किसी भी क्षण में तो देने का सवाल ही नहीं है। उनसे हमें दूर रहने की आवश्यकता। यहाँ तक हो गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 21 आप सभी लोग निकाल लीजिए। बोलेंगे कह कह पूज्य है, पूज्य है, सदवृत्त है, सदवृत्त है। कह पूज्य है, सदवृत्त है। कमधन, कमधन माचक्षते, माचक्षते चलित वृत्तम, चलित वृत्तम। कमधन माचक्षते चलित वृत्तम। केन जितम, केन जितम जगदे, जगदेतत्, जगदेतत् सत्य तितिक्षा वता, सत्य तितिक्षा वता पुंसा, सत्य तितिक्षा वता पुंसा।
उच्चारण करेंगे। कह पूज्य है सदव्रत है, बोलिए। कह पूज्य है सदव्रत है, कम धन माचक्षते चलित वृत्तम, कम धन माचक्षते चलित वृत्तम, केन जितं जगदेतत्, केन जितं जगदेतत्, सत्यतितिक्षावता पुंसा, सत्यतितिक्षावता पुंसा। एक साथ बोलिए मेरे साथ साथ। कह पूज्य है सदव्रत है, कम धन माचक्षते चलित वृत्तम, केन जितं जगदेतत्, सत्यतितिक्षावता पुंसा। इस श्लोक में 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कह पूज्य है। पूज्य कौन है? पंच परमेष्ठी, नवदेवता? ये तो सामान्य है। यहाँ नीति परक बातें चल रही हैं और उन नीति परक बातों में संसार में पूज्य किससे कहा गया है? जो बहुत अच्छा बोलता हो, जो बहुत अच्छा प्रवचन करता हो, जो बहुत सुंदर हो, जो बहुत दान देता हो। नहीं, इन सबको पूज्य नहीं कहा। क्या कह रहे हैं? सदव्रत है। सद मतलब समीचीन, अच्छा, और व्रत माने आचरण, चारित्र। सदव्रत है, सदाचरण करने वाला, सम्यक चारित्र को धारण करने वाला, अपने चारित्र को अच्छा बनाने वाला व्यक्ति ही पूज्य है। अब यहां से हम 2 अर्थ निकालेंगे। एक तो सामान्य व्यवहार से सम्यक आचरण करने वाला, जिसका चारित्र अच्छा है, कैरेक्टर अच्छा है। दूसरा, हमारे जिन धर्म के अनुसार जब तक चारित्र नहीं आ जाता तब तक सामने वाला पूज्य नहीं बनता। सामान्य तो है, लेकिन पूज्यता सम्यक चारित्र के आने से ही आएगी, जिसे हम शास्त्रों के भाषा में छठे गुण स्थान से कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। क्योंकि सम्यक चारित्र कब होगा? जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पहले होंगे, तभी तो सम्यक चारित्र होगा। तो वही व्यक्ति पूज्य है। दूसरी बात आगे देखें, डिस्क्रिप्शन अब आगे समझेंगे, अभी एक एक शब्द का समझ लेते हैं। कम धनम आचक्षते, संधि विच्छेद। कम धनम, कम अधनम, ऐ निकलेगा यहाँ से, मैं हाफ हो जाएगा। कम अधनम आचक्षते, कम अर्थात किसको? अधनम अर्थात निर्धन। अधन माने धन से रहित। कम मतलब किसको? धन से रहित किसको आचक्षते मतलब कहा गया है। इस संसार में निर्धन कौन है? जिसके पास रुपया पैसा नहीं है। क्या हम उसे निर्धन कहेंगे? या जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं है, ओढ़ने को कोई चादर नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, ये हमारी परिभाषा में भले निर्धन हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में निर्धन कौन है? तो उत्तर दे रहे हैं चलित व्रतम, जिसका आचरण चलायमान है, डगमगडोल है, जो चारित्र से डिगा हुआ है, जिसके चारित्र का ठिकाना नहीं है। ऐसे गलत आचरण वाला या जिसका चारित्र अस्थिर है, डिगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति ही निर्धन कहा जाता है। तीसरा प्रश्न देखें। केन जितम जगदेतत्, केन मतलब किसके द्वारा, जितम मतलब जीता गया है, जगत एतत्, जगत मतलब संसार, एतत् मतलब यह संसार किसके द्वारा जीता गया है? इस संसार को किसने जीता है? उत्तर मिला सत्य तितिक्षावता पुंसा, ऐसे पुरुष के द्वारा, ऐसे मनुष्य के द्वारा जो सत्य और तितिक्षा से युक्त है। तितिक्षा का मतलब होता है सहनशीलता।
जो हमेशा सत्य का आचरण करता है, सत्य के साथ चलता है, और दूसरा जो सहनशील होता है, उसी व्यक्ति के द्वारा यह संसार जीता गया। ये 3 प्रश्न यहाँ पर इस श्लोक में आचार्य महाराज ने प्रश्न उठाए और उनको उत्तर दिए। आइए एक एक प्रश्न को हम बड़े अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पूज्य कौन है? पूज्यता की परिभाषा क्या है? आज इन बातों को लेकर के बहुत विवाद हो रहा है। ये पूज्य है, वो पूज्य है, भगवान के यक्ष यक्षिणी पूज्य है, भगवान पूज्य है, ये नहीं है, वो नहीं है। बहुत सीधी सी सिंपल सी बात करने वाला हूं मैं तो। अगर हम इस बात को समझ लें, इस बात को समझ लें, सम्माननीय कौन, आदरणीय कौन और पूजनीय कौन, झगड़ा ही समाप्त हो जाए। हमारी झगड़े की जड़ी यही है। हम अभी ये नहीं समझ रहे हैं कि हमें किसका सम्मान करना चाहिए और किसकी पूजा करनी चाहिए। शब्द एक समान से लग रहे हैं हमको, सम्मान नहीं है। हम एक उदाहरण समझे, कोई भी व्यक्ति सामने वाला आता है तो उसको क्या कहते हैं? आदरणीय भैया जी, आदरणीय, सम्माननीय, श्रेष्ठीगण पधारिए। क्या हमने कभी उनके साथ में पूजनीय शब्द लगाया? पूजनीय श्रेष्ठी जी आइए, पूज्य तो गुरुदेव के आगे लगाते, मुनिराजों के आगे लगाते। शब्द अगर हम समझ लें, सम्यक दर्शन की बहुत सीधी सी परिभाषा यही है, जो जैसा है उसके वैसे स्वरूप को स्वीकार करने का नाम सम्यक दर्शन। झगड़ा खत्म हो जाएगा, न किसी के ऊपर अंगुली उठेगी, न कोई किसी तरह के वक्तव्य में किस तरह से उसके स्खलन होगा। अब अगर किसी के द्वारा कुछ थोड़ी सी टीका टिप्पणी या थोड़ा सा कुछ कह दिया जाता है, हम सामने वाले या कोई भी व्यक्ति उसकी उस बात को लेकर के बड़ा झगड़ा करने के लिए तैयार हो। यहाँ स्पष्ट लिख रहे हैं, जहां सदवृत्त है, जहां समीचीन आचरण होगा, सम्यक चारित्र होगा, वहीं से पूज्यता आएगी। अब बताइए, सम्यक चारित्र किसके पास है? बहुत स्पष्ट चर्चा कर रहा हूं मैं। सम्यक चारित्र किसके पास है? क्या भगवान के यक्ष यक्षिणी के पास सम्यक चारित्र है? मात्र सम्यक दर्शन है? मैं आपत्ति नहीं दर्ज कर रहा। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है, स्पष्ट उसी समय हो जाता है। सम्यक ज्ञान है, सम्यक दृष्टि है, लेकिन आचरण किंचित मात्र भी नहीं है, क्योंकि देव पर्याय में संयम नहीं होता, देव पर्याय में चारित्र आचरण नहीं होता, वो पूज्य नहीं है, वो सम्मान नहीं है। अच्छी तरह से समझिएगा बात को। हम उनका अनादर नहीं कर रहे, हम उनका अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सामने वाला जिस पद के योग्य है उसको उतना ही तो सम्मान देना। अगर आपको कोई भोजन पे बुलाए और आपकी नवदा भक्ति करने लगे तो क्या होगा? अच्छी बात है ना, नवदा भक्ति कर रहा है तो जीवन में कभी होने का अवसर ही नहीं मिला, सामने वाला बुला रहा है, 3 परिक्रमा लगाएगा आपकी, आपके चलो वहां आपके बाहर पड़गान वड़गान तो नहीं होगा, लेकिन घर के बाहर आपकी 3 परिक्रमा लगाए, आपके चरण छुए, आपके पाद प्रक्षालन करे, हम क्या बोलेंगे? क्या स्वीकार करेंगे उसको? बताओ क्यों? अरे अच्छा सम्मान ही तो कर रहा है आपका। एक तो आपको बड़े हाथ जोड़ करके जय जिन बोल करके अंदर लेके जाए, और एक आपका पाद प्रक्षालन करके, और फिर पाद प्रक्षालन के जल को, उस गंदोदक को मस्तक पे और लगाए। ओ धन्य हो गए हम तो, हमने खुद ही नहीं लगाया, दूसरे हमारे गंदोदक को हमारे अपने मस्तक पे लगा रहे। सामने वाला भले ही हमारा सम्मान कर रहा है, हमें बहुत ऊंचा मान रहा है, कर रहा है, लेकिन वो गलत कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो उस पद के योग्य आचरण नहीं है। जो क्रिया जिस पद के लिए कही गई है, अगर उस पद के लिए है तब तो वो स्वीकार है। अगर हम सामान्य रूप से करेंगे, किसी के लिए करने लगे, तो फिर उस क्रिया का महत्व ही खत्म हो जाएगा। तो फिर तो किसी का भी पाद प्रक्षालन कर लो। जहां आचार्यों ने शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कथन किया है, ऋणगो ही मोक्ष मग्गो, मैं नहीं कह रहा, आचार्य कुंद कुंद देव महाराज कह रहे हैं, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। दिगंबरत्व जहां से होगा वहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। उस स्थिति में अगर लंगोट मात्र भी है, एलक महाराज भी हैं, शुल्लक महाराज भी हैं, आरिका माता जी भी हैं, शुल्लिका जी भी हैं, वो अभी पंचम गुण स्थान में हैं, अभी सम्यक चारित्र नहीं हुआ भाई।
सम्यक चारित्र पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग करने पर होगा। आचरण शास्त्रों में लिखा है स्पष्ट रूप से, हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम देश सर्वतोणुमैति। वो देश व्रती हैं, उन्होंने पांचों पापों का एक देश त्याग किया है, और महाव्रती पूर्ण रूप से त्याग किए हुए, तभी तो वो महाव्रती कहलाते हैं। पंचम गुण स्थान वाले को अगर अपन महाव्रती मान लेंगे तो फिर उसका पंचम गुण स्थान क्यों मान रहे हो, फिर तो छठा गुण स्थान मानो ना। नग्न दिगंबरत्व छठे गुण स्थान में आता है। सदव्रत का यदि जब हम धर्म की दृष्टि से ये अर्थ लगाते हैं, सम्यक चारित्र वाला व्रत माने चारित्र आचरण, सम्यक चारित्र ही पूज्य है, मात्र सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूज्य नहीं है। सम्माननीय तो है, आदरणीय तो है, लेकिन पूजनीय नहीं है। जिस दिन हमें ये बात समझ में आ जाएगी, उस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा हमें किसकी पूजा करना है, किसकी आरती उतारना है, किसका अभिषेक करना है, किसके पाद प्रक्षालन करना है, किसकी अष्टद्रव्य से पूजा करनी है। झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हटकग्राहिता में रहेंगे, अपने अपने पक्ष को मजबूत करने में अपनी बात जिद पे अड़े रह करके बात करेंगे, तो फिर तो उसका कोई इलाज नहीं है। ये तो संसार है, ये तो फिर हम जितना लंबा खींचेंगे और बढ़ता जाएगा झगड़ा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। इसलिए कह पूज्य है, पूज्य कौन है, सम्यक चारित्र जिसके पास है वो पूज्य। ये तो हुआ एक धर्म की दृष्टि से अर्थ। दूसरे को अगर हम व्यवहार की दृष्टि से अर्थ लगाएं, तो संसार में जिसका आचरण श्रेष्ठ है वही तो पूज्य होता है। चाहे भले वो पैसों से गरीब हो सकता है, चाहे भले उसके पहनने के लिए उसके पास कोई अच्छे कपड़े नहीं हो सकता है, कोई वो हो सकता है कि वो बहुत अच्छा नहीं बोलता हो, कुछ भी हो, लेकिन जिसका आचरण श्रेष्ठ है, जो अच्छे चारित्र वाला है, जिसका कैरेक्टर अच्छा है, वही व्यक्ति पूज्य कहलाता है। यहाँ पूज्य का तात्पर्य लोक व्यवहार वाला पूज्य लगा ना, सम्माननीय वाला, धर्म वाला मत लगाना, नहीं तो आप उस संसार वाले की भी वापस आरती करने लग जाओ, पूजा करने लग जाओ। वो पूज्यता का अर्थ नहीं है यहाँ पे। यहाँ एक व्यवहार की दृष्टि से पूज्यता का तात्पर्य है जो जिसका आचरण अच्छा है, श्रेष्ठ आचरण है, जिसका कैरेक्टर अच्छा है। अगला जो यहाँ पर प्रश्न उठाया गया है कि निर्धन किसे कहते हैं, और हमारी दृष्टि में निर्धन वह होता है जिसके पास धन संपत्ति नहीं हो, जिसके पास रुपया पैसा ना हो, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं हो, पहनने के लिए कपड़ा नहीं हो, खाने के लिए रोटी नहीं हो, उस व्यक्ति को अपन गरीब कहते हैं। मैं मानता हूं कि वो भी गरीब है, लेकिन यहाँ जिस बात को आचार्य महाराज कह रहे हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलित वृत्तम, जिसका आचरण चलायमान है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, सब तरफ जो हमेशा मुंह मारता रहता है, जिसके चारित्र का कैरेक्टर का कोई भरोसा नहीं है, जो एक जगह स्थिर नहीं है, जिसको सिर्फ जीवन में विषय वासना ही दिखाई देती है, जिसको पंचेंद्र के विषय भोग रुचते हैं, जो हमेशा उन विषय वासना या पंचेंद्र के विषय भोग या संसार की उन सब क्रियाओं में ही उलझा हुआ रहता है, और जिसके आचरण का कोई ठिकाना नहीं है। आज वर्तमान की स्थिति के ऊपर जब कभी दृष्टि डाली जाती है तो बड़ा विचार होता है और समझ में आता है कि वास्तव में लोग कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा की ओर भटक रहे हैं, उनका आचरण क्या है। और आचरण का मतलब सिर्फ स्त्री और पुरुष की अपेक्षा से आचरण भ्रष्ट नहीं होता है, वो तो है ही सही, लेकिन उसके अलावा अगर गलत खान पीन हो रहा है, गलत उस जगह उठना बैठना हो रहा है, तो वो भी चलित वृत्तम है, वो भी आचरण हमारा चलायमान है, डगमग डोला है, जो कभी इधर कभी उधर। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम जैन कुल में पैदा हुए, मनुष्य बने, अच्छा शरीर मिला, जैन कुल हमको मिला, और उसके बावजूद भी अगर हम अपने आचरण को उठा करके देखते हैं, शर्म से सिर झुक जाता है। अब यहाँ जो पढ़ रहे हैं हो सकता है वो तो थोड़े बहुत सही हो, नहीं थोड़े बहुत नहीं, पूरे ही सही मान लेते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं उन्हीं की बात है। क्या उनका खान पीन है, सोचते हैं लोग ड्रिंक करते हैं, लोग नॉनवेज खाते हैं, लोग स्त्रियों से संपर्क रखते हैं, पुरुषों से संपर्क रखते हैं, उनके पास आना जाना, उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ वैसा व्यवहार करना, ये सब क्रियाएं हो रही है। जैन कुल में पैदा होकर के अगर सप्त व्यसन के त्यागी नहीं हुए तो फिर किया क्या,
अष्टमूल गुणों का पालन नहीं किया तो फिर किया क्या हमने? ये 6 आवश्यक देव पूजा गुरु उपासना, ये तो बहुत आगे की बात, बहुत आगे की बात है। सबसे पहली सीढ़ी ये है, हम जैन हैं तो जैन तो बन जाएं। क्या हमारा आचरण है? हम आलू प्याज जमीन खा रहे हैं, हम रात में भोजन कर रहे हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ ये भी और आगे की बात है, लेकिन कम से कम पहले जो उसके पहले सप्त व्यसन का त्याग है वो तो हमारे जीवन का हो, वो तो हमारे जीवन को अच्छा बनाने वाला है ना, हमारे जीवन को खराब बनाने वाला थोड़ी नहीं। वो व्यक्ति जो सप्त व्यसन का त्यागी है, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सब लोग ये कहते हैं थोड़ा सा कुछ धर्म करो तो लोगों में ट्रेंड चल गया, अरे ये तो माता जी बनेंगे, अरे ये तो महाराज बनेंगे, अरे ये तो बड़े बड़ी धार्मिक पंडित जी बन गए, ये तो पंडिताइन बन गई है। अरे लोग हंसी उड़ाने लगे धर्म की, बस यही रह गया हमारा धर्म। जो कोई व्यक्ति धर्म कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है, सही मार्ग पे जा रहा है, तो लोग उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहूंगा, उन लोगों को आज ये जैन कुल नसीब हुआ है, अगर इसकी हंसी उड़ाएंगे, खुद तो पालन नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे लोग ग्रहण कर रहे हैं, उसको स्वीकार करने की कोशिश कर रहे हैं और हंसी उड़ा रहे हैं, तो जीवन में कभी वापस अगले पर्याय में जैन कुल नहीं मिलेगा, तरसेंगे फिर हम। फिर बन जाना आराम से शेड्यूल कास्ट, SC ST, जहाँ कोई धर्म समझाने वाला ही नहीं है, जहाँ धर्म की डेफिनेशन ही नहीं आती, जहाँ आत्मा के कल्याण की कोई बातें ही नहीं होती। समझना है हमें इस चीज को कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी स्थिति क्या है। कितने लोग ऐसे हैं जो जैन कुल में पैदा होने के बावजूद भी गलत आचरण करते हैं, गलत काम करते हैं। कभी अपने आप के मन को टटोलने की कोशिश तो करें। अगर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा काम करता है जो सही आचरण जिसके कुल में ही नहीं है, जिसके खून में नहीं है, तो चलो मान भी लेते कि भाई चलो उसको तो संस्कार ही नहीं मिले। जहाँ वीतरागी भगवान के दर्शन हो रहे हैं, जहाँ गुरुओं का आशीर्वाद हमें मिल रहा हो, माँ जिनवाणी जिसे पढ़ने सुनने का मौका मिल रहा हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर गलत राह पर जा रहा है, गलत रास्ते पर, गलत ट्रैक पर जा रहा है, तो फिर तो वो तो दुर्भागा है। वो तो लालटेन लेकर के भी, टॉर्च लेकर के भी अगर गड्ढे में गिर रहा है तो मूर्ख व्यक्ति कहा जाए। उससे बढ़िया तो फिर फेंक दो ना लालटेन को, हटा दो अपने नाम के आगे से जैन, फिर करो जो आचरण करना हो। काय को जैन कुल में पैदा हो, फिर जाओ जहां जाना हो, जो गलत काम करना हो सब करो। कम से कम जैन धर्म तो बदनाम नहीं होगा, हमारे धर्म की अप्रभावना तो नहीं होगी। चलित वृत्तम, जो चलायमान है, जिसका आचरण इधर उधर है, गलत आचरण करता है, गलत खान पीन है, गलत शौक है, ऐसा व्यक्ति निर्धन है। और ये मत सोचिएगा कि हमारे पास रुपया पैसा है, खूब सारी संपत्ति है तो हम तो ऐशो आराम करेंगे। होता यही है, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है। एक नीतिकार हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, जिसके पास पावर हो, प्रभुता जिसे अपन कहते हैं, प्रभुत्व, जिसके पास यौवन हो, यौवन मतलब जवानी हो, ये तीनों चीजें अलग अलग अगर हम रखेंगे तो भी व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाने वाली है। यौवन में मदान हो जाता है व्यक्ति, पागल हो जाता है और कुछ भी आचरण करने के लिए तैयार हो जाता है। जब किसी के पास पावर आती है, प्रभुत्व आता है, कुछ भी कर सकता है। जब किसी के पास रुपया होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। सोचिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से वहां लिखा, तीनों व्यक्ति इंसान को गर्त में ले जाने वाली है, और अगर किसी को लकली, मैं लकली नहीं, बैड लकली, तीनों अगर किसी एक ही व्यक्ति को मिल जाए, जिसके पास रुपया भी बहुत हो, जिसके पास प्रभुत्व पावर भी हो, और जिसके साथ में यौवन संपन्नता से युक्त वो व्यक्ति हो, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का गर्त में जाना तो निश्चित ही है, जाएगा ही जाएगा। और उठा करके देख लीजिए दुनिया, ऐसे लोग सिर्फ रुपए पैसे जमीन जायदाद धन संपत्ति के मद में अंधे होकर के, यौवन के अंदर अंधे होकर के गलत आचरण करते हैं। शौक मानते हैं, शादी पार्टियों में ये होना, ड्रिंक नहीं हो तो बोले हमारी पार्टी बेकार है, किसी काम की नहीं। जैन आदमी कह रहा है ये वाली बात, बताओ किसकी बात हम करें। तो ऐसे चलित वृत्तम, भले ठीक है भैया, आप अपनी दृष्टि में या लोगों की दृष्टि में भले ही धनवान हो सकते हो, लेकिन यहाँ तो आचार्य महाराज कह रहे हैं वो व्यक्ति सबसे ज्यादा निर्धन है। और इसलिए निर्धन है कि आज उसको निर्धन कह रहे हैं, और कल अगर वो निर्धन नहीं हो तो नाम बदल देना।
आज उसको ये सब धन संपत्ति पुण्य के उदय से मिली है, पुण्य का उदय उस जीव के पास में आया है, आज वो उस पुण्य को बेकार कर रहा है, आज वो उस पुण्य को खराब कर रहा है, आज उस पुण्य का उपयोग नहीं कर रहा, वो दुरुपयोग कर रहा है गलत कार्य करने में, गलत आचरण करने में। अब कहाँ से नया पुण्य बनेगा? आचार्यों ने कहा वो पापानुबंधी पुण्य है। पुण्य का उदय तो है लेकिन पाप का बंध कराने वाला। अरे हमें पुण्यानुबंधी पुण्य का कार्य करना चाहिए। पुण्य का उदय हुआ, सौभाग्य में अच्छा घर मिला, धन संपत्ति रुपया पैसा अच्छा मिला, जैन कुल मिला, अच्छा परिवार मिला, वैभव मिला, सब कुछ मिला, यौवन मिला। अब उसको हम पुण्य में लगाएं, उसको हम अच्छे कार्यों में लगाएं। आचार्यों ने क्या लिखा? आचार्य श्री बहुत बार, मुनिषी अपने प्रवचनों में बहुत बार कहते हैं, हमें अच्छा परिवार मिला, स्टाफ हमारा, हमें कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। और आजकल ट्रेंड चल भी रहा है, और नहीं भी हो तो भी अमूमन लगभग यूँ समझिए कि 90-95% घरों में हमारे सब सर्वेंट काम करते हैं, चाहे वो कपड़े धोने वाला लगा हुआ हो, चाहे भोजन बनाने वाला लगा हो, चाहे झाड़ू पोछा करने वाला लगा हो। अगर भोजन बनाने वाला भी नहीं लगा तो कम से कम 2 कार्यों के लिए तो लगभग लगभग सब घरों में होते हैं। हमारा कितना समय बचा? जितना कार्य हमारा 1 घंटा कपड़े वॉश करने में लगता था, आधा 1 घंटा हमारा झाड़ू पोछा मकान को साफ करने में लगता था, मिनिमम 2 आवर्स तो ज्यादा ही लगते थे। मैं एक एवरेज बना करके चल रहा हूँ। अब हम उन 2 घंटों का उपयोग क्या कर रहे हैं? आज हमें पुण्य से पैसा मिला और पैसे से हमने सर्वेंट खरीद करके अपने वहां कार्य में हमने को लगा लिया। उन 2 घंटों को हम धर्म में लगाएं। अगर हमें सर्वेंट नहीं मिलता या हमें हमारे पास पैसा नहीं होता, हम मध्यम दर्जे परिवार वाले होते, तो क्या होता? हमें करना पड़ता वो काम, और हम करते तो वो धर्म हमारा छूटता। ऑब्वियसली पूजा पाठ छूट जाती, स्वाध्याय छूट जाता, या कम कर पाते या उतना नहीं कर पाते। आज हमें अच्छा मिला है, पुण्य के उदय से पैसा मिला है और हम उसको सर्वेंट के रूप में यूज कर रहे हैं, तो उन 2 घंटों को हम पूजा पाठ में लगाए ना, उन 2 घंटों को हम स्वाध्याय में लगाएं, उन 2 घंटों को हम प्रवचन सुनने में लगाएं, तो वो पुण्य का अनुबंध वापस पुण्य रूप में लेकर के जाएगा। पुण्य के बंध से, पुण्य के उदय से वो मिला और वापस हम नया काम अच्छा पुण्य का करते हैं। धन संपत्ति मिली उसको दान में लगाएं, धन संपत्ति मिली उसको अच्छे गरीब लोगों में बांटें, किसी की सेवा करें। ये पुण्य का बंध कराने वाला पुण्य है। और अगर ये स्थिति नहीं बन पा रही है और गलत स्थिति बन रही है, गलत आचरण है, ऐशो आराम में उड़ा रहे हैं, आज BMW आ रही है, कल मर्सिडीज आ रही है, शान और शौकत में दूसरों को दिखाने में, उल्टा सीधा गलत काम करने में, हुक्का फूकने में, शराब पीने में, इसमें अगर हमारा पैसा जा रहा है तो ये मान करके चलिएगा कहीं ना कहीं हम पाप का बंद कर रहे हैं। इसलिए वास्तव में वही व्यक्ति निर्धन है जो चलित व्रतम, जिसका आचरण चलायमान है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर बहुत अच्छा किया कि इस संसार को किसने जीता है? तो उत्तर दिया सत्य और सहनशील पुरुष ने। जिस व्यक्ति ने सत्य का साथ लिया है उस व्यक्ति ने हमेशा कभी भी वो पराजित नहीं हुआ है। सत्यशील व्यक्ति जो होता है, जो हमेशा सत्य का साथ देता है या सत्य के साथ रहता है, वो भले ही दुनिया में परेशान हो सकता है लेकिन वो कभी हार नहीं सकता। सत्यवादी व्यक्ति की आवाज देखना हमेशा बुलंद होगी, और जो झूठ बोलने वाला होगा उसकी आवाज थोड़ी सी धीमी होगी। और उसके साथ में जो एक महत्वपूर्ण विशेषण दिया, तितिक्षावता, सहनशील पुरुष, टॉलरेट जिसे अपन अपनी लैंग्वेज में कहते हैं। ऐसे महापुरुषों के द्वारा जिन्होंने सत्य और सहनशीलता, इन 2 गुणों को अपने जीवन में अपना लिया, उन्होंने दुनिया जीत ली, जग जीत लिया उन्होंने। उसका सबसे बड़ा कारण है सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। कि सत्य के बारे में, या कभी कभी एक वाक्य संसार में अक्सर बोला जाता है कि सच कड़वा होता है। हकीकत में सच कड़वा नहीं होता, सामने वाले को सच सुनने में कड़वा लगता है। सच कभी कड़वा कैसे हो सकता है? सच तो मीठा है भाई, सत्य तो एक गुण है, धर्म है, धर्म कभी कड़वा नहीं होता, गुण कभी कड़वा नहीं होता, तो हमेशा मीठा ही रहता है। सामने वाला उस सच सुनने की ताकत नहीं रखता है, इसलिए उसको कड़वा लगता है, बाकी सच कभी कड़वा नहीं होता। और इसीलिए हो सकता है लोक व्यवहार में, लोगों में देखा भी जाता है
कि किसी सत्यवादी को या किसी सत्यवान पुरुष को परेशान किया जाए या उसको पीछे धकेला जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल वह व्यक्ति निश्चित रूप से विजय को प्राप्त करता ही करता है। इसलिए सत्य का हमेशा साथ, झूठ झूठ के सहारे कभी भी महल खड़ा नहीं होता। झूठ की नींव के सहारे आज हम एक झूठ बोल देंगे, कल वापस में दोबारा दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा उस झूठ को छिपाने के लिए, फिर तीसरा झूठ बोलना पड़ेगा उसको छिपाने के लिए, फिर चौथा झूठ बोलना पड़ेगा उसको छिपाने के लिए। हम कब तक छिपाते रहेंगे? कभी ना कभी सच उजागर होता ही है, ये मान करके चलेगा। इसलिए झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात, तितिक्षावता, सहनशील पुरुष। लोग कहते हैं हम कितना सहन करें, अरे कितना, अभी किया क्या है? अभी कितना सहन किया है हमने? जीवन चरित्र उठा करके देखिए सीता जी का, उनके मुकाबले हम हमारे जीवन में कितने कष्ट आए, बताओ। जीवन चरित्र उठा करके देखिए गजकुमार मुनि महाराज का, जम्बू स्वामी का, सुकोशर मुनि महाराज का, सुकुमाल मुनि महाराज का, उनके जीवन में कितने कष्ट आए। पांडवों का बोलो, पढ़ने में तो बड़ा अच्छा लगता है, घर ते निकारे तन विदारे बैर जो न तहाँ धरे, उत्तम क्षमा धर्म की पूजन अभी अभी करके आए। पढ़ने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि भगवान अगर कोई घर से निकाल दे, हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे, तो भी हमें क्षमा भाव धारण करना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ जितने लोग अभी उपस्थित है, ऐसी स्थिति तो किसी के साथ नहीं है जो सुन रहे हैं कि किसी को घर से निकालने के लिए ऑर्डर मिल गया हो, टेक टू ऑर्डर, घर से निकल जाओ। नहीं आए ना। कष्टों को सहन करने की आदत डालिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे जीवन के जो कष्ट हैं ये बहुत कम हैं, और अगर उन कष्टों को सहन करने की अगर हमारे अंदर ताकत नहीं, आदत नहीं है, तो हम हमेशा दुखी होंगे, परेशान होंगे। और उसके लिए दो तीन बातें मैं आपसे कहूंगा। सबसे पहला तो ये विचार करें, हम कौन से काल में जी रहे हैं? बोलिए, कौन सा काल है? काल का नाम क्या है? दुखमा, पांचवा काल है ना ये। अब इस दुखमा काल के होने के बावजूद भी हम सुख की उम्मीद करें, कैसे कर सकते हैं? जब काल का नाम ही दुखमा है, काल ही दुखमा है कि भैया दुख ही देने वाला है समय। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, चारों का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जब काल ही दुखमा चल रहा है, और उस दुखमा काल में भी ये आपकी आपकी मतलब अपन सबकी महामारी कोरोना आ गई। अब जब काल ही ऐसा चल रहा है तो दुख तो मिलेगा ही भाई, हम कैसे सुखी हो सकते हैं? इन सब कष्टों को हम सहन करें, परेशान होकर के, दुखी होकर के, अपने आप को रोना रो करके हम और अपने आप को दुखी करेंगे, परेशानी करेंगे। और उन कष्टों को जब हम सहन करेंगे, क्योंकि जो जितना सहन करता है, ये मान करके चलेगा, वो उतना ही निखरता है, वो उतना ही आगे बढ़ता है। जैसे हम तप के रूप में भी कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे सहनशीलता मात्र ऐसा नहीं है कि सहनशीलता एक अधर्म के रूप में देखी जाती हो। कष्टों को सहन करना शांत भाव से, इससे हमारे यहाँ पे परिचय जय कहा है, इसे हमारे यहाँ पे उपसर्ग कहा है जैन धर्म में। मुनि महाराज ध्यान बैठे हुए हैं, आशनाथ भगवान ध्यान मग्न हैं, क्या उनके अंदर शक्ति नहीं थी कमट को दूर करने की, कमट के उपसर्ग को हराने की, कमट को हराने की? अरे 63 रिद्धियों के धारी थे, क्या कमी थी उनके पास में? जो देवता उनकी प्रतिपल सेवा कर रहे थे, अगर एक क्षण भी उन देवताओं को याद करते तो क्या होता? तुरंत आकर के एक एक कमट ने से हजारों कमट तो दूर भगा देते कमट के जीव को, संवर नाम के देव को। लेकिन नहीं किया, उन्होंने उन कष्टों को सहन किया। आज उन्होंने उन कष्टों को सहन किया, इसीलिए जय जयकार हो रही है। और अगर वापस प्रत्युत्तर दे देते, जहां जहां युद्धों में लड़ाई होती है वापस प्रत्युत्तर दिया जाता है, वहां विजय नहीं हो पाती है। और जहां सहनशीलता से युक्त व्यक्ति जीवन अपना यापन करता है, हर चीज के अपने अपने पहलू होते हैं। हम यहाँ जिस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, जिस विषय पर बात कर रहे हैं, उस विषय को अगर अपन समझने की कोशिश करें तो हमको यही उत्तर मिलेगा, सहनशीलता गुण हमारे अंदर होना चाहिए। हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं।
किसी ने कुछ कहानी की, जैसे अपन अपनी भाषा में सनक जाता है इंसान, किसी ने कुछ हल्का सा उसके विपरीत बात बोली नहीं कि तुरंत उछल जाता है, तुरंत उसके अंदर क्रोध आ जाता है, तुरंत कषाय उत्पन्न हो जाती है। सामने वाला बोल रहा है, उसको सुनो तो सही। और नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, उसको टॉलरेट करो, उसको सहन करो। या तो जैसे अपन कहते हैं ना, आर या पार, या तो शांत भाव से सहन करो या फिर लड़ मरो, ताकि जो होगा सो देखा तो जाएगा। लेकिन उस स्थिति की यहाँ पर अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो स्थिति बहुत खतरनाक स्थिति है, कषाय रूप स्थिति है। और उस स्थिति के होने पर अगर हम अपने धर्म को छोड़ करके लड़ मरेंगे, बहुत अधिक गुस्सा करेंगे, तो वो धर्म नहीं कहलाएगा। और यदि उसी चीज को हम सहन करते हैं तो निश्चित रूप से, जैसे हमारे यहाँ शास्त्रों में सामान्य रूप से, वैसे अकाम निर्जरा की परिभाषा में उन्होंने मिथ्यात्व दशा में आई हुई विपत्ति को शांत भाव से सहन करने की बात की गई है। लेकिन अगर सम्यक दृष्टि भी जीव है और सम्यक दर्शन के साथ में अगर वो किन्हीं कष्टों को सहन कर रहा है, तो उसके कर्मों की निर्जरा कही गई है, पापों का क्षय कहा गया है। इसलिए कहा गया है क्योंकि वो कर्मों की निर्जरा कर रहा है, वो शांत भाव से उस चीज को सहन कर रहा है। हमेशा अपने जीवन में हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में विचार करना छोड़ दीजिए। या तो जैसे मैंने अभी कहा ना आपको, या तो उठ करके लड़ाई करिए, बात कीजिए, सामने वाले से चर्चा कीजिए। जब अपन को लग रहा है नहीं हो सकता है ये काम, तो उसे हम अपना कर्म का उदय मान करके सहन क्यों नहीं करते। और मैं आपको फिर निवेदन करना चाहता हूं, मैं बार बार कर्म के उदय की बलिहारी नहीं दे रहा हूं आपको। लोग कहते हैं कि आप जब भी देखो कर्म का उदय, कर्म का उदय। अरे तो कर्म का उदय ही तो है, इसे हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा भाई। मैं मानता हूं कि वर्तमान का कर्म भी उस कर्म के साथ में जुड़ा हुआ है। आज नहीं तो कल जो हम कर्म कर रहे हैं वो हम उदय में आएगा, फल देगा, तब हमें अच्छा फल मिलेगा ना। लेकिन पहले जो हमने कर्म किया उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, वो कहाँ जाएगा, वो टाले नहीं टलता। अरे तीर्थंकरों को नहीं टला, आदिनाथ भगवान को 6 महीने के लिए घूमना पड़ा आहार के लिए, 7 महीने 11-12 दिन के लिए, जब आहार नहीं हुआ उनका। सिर्फ इतना सा इन 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 सब एग्जाम्पल से अपन समझें। सिर्फ 22 घड़ी के लिए या 22 मिनट के लिए जो भी प्रसंग आता है अंजना का, उन्होंने भगवान को बाहर रखा था, 22 वर्ष पति का वियोग सहना पड़ा। इन सब उदाहरणों से, ये उदाहरण हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाले हैं। प्रथमानियों के ग्रंथों को पढ़ने से हमारे जीवन में बहुत कुछ अवसर ऐसा सीखने के मिलते हैं हमको। इसलिए प्रथमानियों के ग्रंथ व्यर्थ नहीं है, उनको पढ़ना चाहिए। अगर बहुत बड़े ग्रंथ हमको समझ में नहीं आते तो कम से कम प्रथमानियों की कथा कहानी तो पढ़े अपन, और उसमें पता चलेगा, देखो उस राजा ने ये गलत काम किया तो उसका ये फल मिला, उसने ये अच्छा काम किया तो उसको ये फल मिला। उससे हम गलत काम से बचेंगे और अच्छे काम में लगेंगे। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, इस संसार को किसने जीत लिया है? जिस पुरुष के द्वारा, जिस मनुष्य के द्वारा सत्य और सहनशीलता इन 2 गुणों को धारण किया है, वास्तव में उस जीव के द्वारा यह संसार जीता जा चुका है। इस प्रकार इस श्लोक में आचार्य महाराज ने स्पष्ट रूप से बहुत अच्छे से 3 प्रश्नों का यहाँ उत्तर दिया। पहला प्रश्न रहा कि इस संसार में पूज्य कौन है, तो उत्तर मिला सद्वृत्त है, अर्थात जो समीचीन आचरण करने वाला है, जो सम्यक चारित्र का पालन करने वाला है, वास्तव में वही व्यक्ति पूज्य है। कम अधनम आचक्षते, अर्थात इस संसार में निर्धन किसे कहा गया है, तो उत्तर मिला जिसका आचरण चलायमान है, जिसका चारित्र डगमग है, जो सही आचरण नहीं करता है, आगम के अनुसार आचरण नहीं करता है, गलत आचरण करता है, चाहे वो विषय वासना की अपेक्षा से हो, स्त्री पुरुष की अपेक्षा से हो, अथवा गलत खान पीन की अपेक्षा से हो, वही व्यक्ति वास्तव में निर्धन कहा गया है। और इस संसार को जीतने वाला व्यक्ति कौन है? जो हमेशा सत्य का साथ देता है, सत्य का साथ रहता है, हमेशा अपने जीवन को सत्यवान बनकर के अपना जीवन बिताता है। कभी भी कोई सी भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, झूठ नहीं बोलता, क्योंकि झूठ के हाथ पांव नहीं होते हैं। झूठ बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। आप किसी के साथ चीटिंग करके, झूठ बोल करके खूब पैसा कमा लोगे, अपना व्यवहार कर लोगे, अपना काम निकलवा लोगे, लेकिन आज नहीं तो कल वो सामने जरूर आता है। इसलिए उस झूठ से दूर होकर के, सत्यवादी होकर के या सत्य से युक्त होकर के अपना जीवन जीना चाहिए।
और जो तितिक्षा अर्थात सहनशीलता को अपने जीवन में धारण करता है, अर्थात कष्टों को सहन करता है, दुखों को सहन करता है, वही व्यक्ति इस संसार में जीता जाता है। वही इस संसार के ऊपर विजय प्राप्त करके और लोक व्यवहार में भी पूज्य और सम्माननीय बनता है, और धर्म की दृष्टि से भी इन दो गुणों को धारण करके कर्मों का नाश करके और मुक्ति प्रिया को प्राप्त करता है। आज समय आपका हुआ, इसलिए आज एक ही श्लोक, बस इतना ही। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य अमोघ वर्ष मुनि महाराज की जय। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका ग्रंथ राज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की